कुली से सेट पर हुए हादसे ने बदल दी थी दो स्टार्स की जिंदगी। एक मौत के मुंह तक पहुंच गया, दूसरे का करियर हो गया चौपट। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार फिल्में दी। उनकी कई फिल्मों को हमेशा याद किया जाता रहा है। अमिताभ बच्चन की यादगार फिल्मों में से एक फिल्म कुली भी है। फिल्म कुली साल 1983 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी को शारीरिक रूप से बिल्कुल बदल दिया। कुली फिल्म को रिलीज हुए 37 साल हो चुके हैं। ऐसे में इस फिल्म से जुड़ी एक खास घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। फिल्म कुली 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, कादर खान, वहीदा रहमान, पुनीत इस्सर, सुरेश ओबेरॉय और ओम शिवपुरी सहित कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में थे। कुली वही दुश्मन 1972 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन दुलाल गुहा ने और निर्माण प्रेमजी ने किया। यह वीरेंद्र सिन्हा के एक उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में राजेश खन्ना की भूमिका शीर्षक वाली है और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। मीना कुमारी, मुमताज, रहमान, असित सेन और लीला मिश्रा अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म साल 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। गुहालेखक वीरेंद्र सिन्हा, निर्माता प्रेमजी, अभिनेता राजेश खन्ना, मीना कुमारी, मुमताज, कुमारी नाज, असित सेन, कन्हैया लाल, लीला मिश्रा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वितरक सुचित्रा प्रोडक्शंस। प्रदर्शन तिथि 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सुरजीत सिंह, राजेश खन्ना। ट्रक चलाकर आजीविका कमाता है। वह जल्दबाजी में रहता है और अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाता है। एक रात वह वेश्या चमेलीबाई बिंदु के पास रुकता है, उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वह बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाता है। वह रामदीन नाम के एक किसान की हत्या कर देता है, लेकिन भागने के अवसर के बावजूद वह परिणामों का सामना करने का फैसला करता है। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। सुरजीत न्यायाधीश रहमान से अपना अपराध स्वीकार करता है, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर उनकी अंतर्निहित मान्यता निकल आती है कि कारावास पीड़ित या अपराधी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। न्यायाधीश रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरजीत को भेज देते हैं। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नए जेल में पहुंचाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं और उसे दुश्मन कहते हैं। सुरजीत पहली रात को भागने का प्रयास करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। वह धीरे धीरे भाग्य के इस मोड़ को मान लेता है कि रामदीन के परिवार की कभी न माफ करने वाली आंखों के नीचे उसे रहना ही है। समय के साथ वह ईमानदारी से परिवार और उसके हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वह फूलमती, मुमताज से मिलता है। वे एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। वह पहले के शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों के बीच भी मित्र बना पाता है। वह स्थानीय जमींदार के चंगुल से परिवार की जमीन बचाता है और कड़ी मेहनत करता है। कई बाधाओं को पार करते हुए सुरजीत कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी के साथ करवा पाता है। उदार पुलिस और न्यायाधीश की मदद से वह जमींदार के परिवार की जमीन को जब्त करने के कई प्रयासों को विफल करने में सफल होता है। वह अन्य ग्रामीणों की भी फिल्म है, जब एक फाइटिंग सीन को शूट करने के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हर जगह बिग बी के जल्द ठीक होने के लिए फैंस प्रार्थना कर रहे थे। दरअसल फिल्म कुली का एक फाइटिंग सीन फिल्माया जा रहा था, जिसमें बिग बी और पुनीत इस्सर के बीच जमकर मारपीट दिखाई गई थी। इस सीन के दौरान पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को नकली हिट करते हुए पास में रखी टेबल पर गिराना था, लेकिन शॉट मिस हो गया और गलती से टेबल का किनारा बिग बी के पेट के निचले हिस्से में लग गया। इस हादसे में अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
उनके पेट और आंत में गंभीर चोट आई थी। आनन फानन में अमिताभ बच्चन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान उनका लगभग 8 घंटों तक ऑपरेशन चला और फिर बहुत लंबा इलाज जारी रहा था। अमिताभ बच्चन की हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि देश भर में मौजूद उनके हजारों फैंस सलामती की दुआ मांगने लगे थे। वहीं इस हादसे के बाद पुनीत इस्सर के करियर पर भी काफी फर्क पड़ा था। पुनीत ने बीते दिनों एक टीवी शो के दौरान खुलासा किया, उस हादसे के बाद उन्हें काफी समय तक काम नहीं मिला था। पुनीत इस्सर ने कहा, इस घटना के बाद मेरे हाथ से 7 से 8 फिल्में चली गईं जब तक मुझे महाभारत नहीं मिल गया। मुझे भीम के रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं दुर्योधन का रोल करना चाहता था। मैंने दुर्योधन के डायलॉग बोले और मुझे रोल मिल गया। लेकिन पुनीत इस्सर अमिताभ बच्चन को काफी दयालु मानते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा था, अमिताभ जी को पता था कि मैं परेशान हूं और जब मैं उन्हें देखने अस्पताल गया तो उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की। पुनीत इस्सर ने आगे कहा था, अस्पताल में अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा कि वह समझते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ हो चुका है। गलती से उन्होंने भी विनोद खन्ना को घायल कर दिया था। इस वजह से विनोद खन्ना को माथे पर 8 टांके आए थे। हालांकि कुछ समय बाद पुनीत इस्सर को धीरे धीरे काम मिलने लगा और कुली के बाद वह कई फिल्मों में नजर आए थे।